क्या आप यकीन करेंगे कि महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना जो गरीब महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, 14,298 पुरुषों ने महिला बनकर 21.44 करोड़ रुपए ठग लिए। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है 1640 करोड़ रुपए का नुकसान और सरकार का सख्त एक्शन। इस घोटाले की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बहुचर्चित मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना की हुए सनसनीखेज घोटाले के बारे में। यह योजना गरीब महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई थी, लेकिन ऑडिट में ऐसा खुलासा हुआ है कि हर कोई हैरान रह गया। तो आखिर कैसे हुआ ये घोटाला और कौन है इसके जिम्मेदार और सरकार अब क्या कर रही है, चलिए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसी खबरें और अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो कीजिए। सबसे पहले आइए समझते हैं कि लाडली बहन योजना है क्या। यह योजना महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त 2024 में शुरू की थी, जिसका मकसद था 21 से 65 साल की उन महिलाओं को आर्थिक मदद देना जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम है। हर पात्र महिला को हर महीने 1500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। यह योजना महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले शुरू हुई थी और इसे बीजेपी शिवसेना के महायुति गठबंधन का मास्टर स्ट्रोक माना गया था। इसने लाखों महिलाओं को आकर्षित किया और गठबंधन को भारी जीत दिलाने में मदद की। अब इस योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑडिट में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑडिट ने इस योजना में भारी गड़बड़ी का पर्दाफाश किया है। तो सुनिए चौंकाने वाली बात है। 14,298 पुरुष बने लाभार्थी। जी हाँ, 14,298 पुरुषों ने फर्जी दस्तावेज और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हेराफेरी करके खुद को महिला दिखाया और 10 महीने तक हर महीने 1500 रुपए लिए। इससे सरकार को 21.44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 1640 करोड़ कुल नुकसान। यह सिर्फ पुरुषों की बात नहीं, ऑडिट में पहले साल इस योजना में फर्जी रजिस्ट्रेशन की वजह से 1640 करोड़ का नुकसान हुआ है। परिवार में तीसरी महिला का दुरुपयोग किया गया है। योजना के नियम कहता है कि एक परिवार में सिर्फ 2 महिलाएं ही लाभ ले सकती हैं, लेकिन 7.97 लाख महिलाओं ने तीसरे सदस्य के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया, जिससे 1196 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उम्र सीमा का उल्लंघन किया गया। योजना में उम्र सीमा 65 साल तक है, लेकिन 2.87 लाख ऐसी महिलाओं को लाभ मिला जो 65 साल से ज्यादा उम्र की थी। इनमें से 431.37 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 4 पहिया वाहन वाले परिवार। योजना का नियम कहता है कि 4 पहिया वाहन वाले परिवार पात्र नहीं है और इसमें 1.62 लाख ऐसी महिलाएं लाभार्थी चुनी गई। 4 पहिया वाहन वाले परिवार। योजना के नियमों के मुताबिक 4 पहिया वाहन वाले परिवार पात्र नहीं है, फिर भी 1.62 लाख ऐसी महिलाएं लाभार्थी इसमें शामिल की गई। यह खुलासा इतना गंभीर है कि विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। एनसीपी की सुप्रिया सुले ने तो इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इस घोटाले के सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने साफ कहा कि लाडली बहन योजना गरीब महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं, जिन्होंने फर्जी तरीके से पैसे लिए हैं और सरकार उसकी रिकवरी करेगी। अगर सहयोग नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 26.34 लाख अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है, जिनके लाभ जून 2025 में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। अब सिर्फ 2.25 करोड़ पात्र महिलाओं को इस योजना में पैसा मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम को भी सख्त करने और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने की बात कही है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी चूक पहले कैसे हो गई? क्या सिस्टम में खामी थी या फिर जानबूझकर लापरवाही बरती गई? दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र की कल्याणकारी योजनाओं में गड़बड़ी सामने आई है। इससे पहले भी सैनिटरी नैपकिन सब्सिडी और शिव भोजन थाली जैसी योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों के नाम सामने आए थे। लेकिन इस बार ये मामला ज्यादा गंभीर है, क्योंकि यह योजना सीधे गरीब महिलाओं के लिए थी और इसका दुरुपयोग हुआ है। क्या आपको लगता है कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस घोटाले के बाद सरकार ने वादा किया है कि सिस्टम को और पारदर्शी बनाया जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल की खामियों को ठीक कराया जाएगा
और सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत करने की बात कही गई है। साथ ही फर्जी लाभार्थियों से पैसे वसूलने और दोषियों पर कार्रवाई के लिए भी तैयारी की जा रही है। लेकिन क्या यह कदम काफी होगी? सवाल यह है, क्या भविष्य में ऐसी योजनाएं वाकई जरूरतमंदों तक पहुंच पाएंगी या फिर सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह जाएंगी? तो दोस्तों, यह थी लाडली बहन योजना में हुए सनसनीखेज घोटाले की पूरी कहानी। क्या आपको लगता है कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए या यह सिर्फ सिस्टम की खामी है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ।